हे स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। यू आर ओनली माइन एपिसोड 13। तो पहले सीन में ही बेकी को दिखाया जाता है जो कि अभी राइस केक बनाने के लिए ही प्रिपरेशन कर रही थे। तभी वहाँ पर फूड टेस्टिंग ग्रुप का ही एक लड़की आ जाती है और वो बेकी से कहती है, बेकी तुम्हें इस तरह से बॉस के साथ बात करने की क्या ज़रूरत थी? उन्होंने कह दिया था ना कि राइस केक परफेक्ट है, तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी कहने के लिए कि राइस केक ठीक नहीं है? बेकी कहती है, ओई तुम्हें क्या लगता है राइस केक पूरी तरह से परफेक्ट है? तुम सच बताओ, अपने दिल से बताओ, क्या इस राइस केक में सच में इतना टेस्ट है कि अगर कोई एक बार खाएगा तो फिर से खरीदने के लिए चाहेगा? ओई कहती है, बेकी फ्रेंड हमारी बॉस है और जब वो किसी प्रोडक्ट को कह दें कि वो परफेक्ट है, हम उनके सामने किस तरह से कह सकते हैं कि ये फूड टेस्टी नहीं है या फिर ये डिश अच्छा नहीं है? तुम खुद ही बताओ, उन्हें बुरा लगेगा अगर हम उनके खिलाफ जाकर कुछ कहेंगे तो? बेकी कहती है, इसका मतलब ये हुआ अगर कोई फूड टेस्टी नहीं भी होता है तो आप सब चुपचाप बस सुनती रहती हैं और फ्रेंड जो कहती है उसको आप सब परफेक्ट कह देते हैं, जो कि ये गलत है। अगर आप सब चाहते हैं ये कंपनी और भी ज़्यादा ग्रो हो, ये कंपनी ऑलवेज टॉप पर रहे, तो आप सबको कहना होगा कि कौन से प्रोडक्ट में क्या कमी है, किसको किस तरह से बेटर बनाया जा सकता है। और आप सबको इसी कंपनी में इसीलिए तो रखा गया है ना कि आप सब फूड को टेस्टिंग करें, आप सबको इसके बारे में ज़्यादा पता है। अगर आप कहेंगे कोई फूड ज़्यादा टेस्टी नहीं है और भी ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है, उस बात को फ्रेंड सुनेगी। आप लोग फ्रेंड से इतनी क्यों डर रहे हैं? वही कहती है, बेकी जो तुम कह रही हो ना ये इतना भी आसान नहीं है, तुम भूलो मत। फ्रेंड इस कंपनी के बॉस है, वो अगर अभी चाहेगी तो किसी को भी फायर कर सकते हैं। अगर हम उनके खिलाफ जाकर कुछ भी कहेंगे और उन्हें बुरा लगेगा तो वो हमें तभी ही फायर कर देंगे। हमें अपने जॉब को देखकर भी बात कहना पड़ता है और इसीलिए ही हम सब चुप रहते हैं। और वैसे भी हमारे जितने भी फूड बनते हैं सब कुछ परफेक्ट ही होते हैं। थाईलैंड में हमारे हर एक फूड हमेशा अच्छे सेल होते हैं। अलग कंपनियों से हमारी कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट होता है ना वो ऑलवेज अच्छी तरह से बिकते हैं, सबसे ज़्यादा बिकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेकी थोड़ी सी स्माइल करते हुए कहती है, यही तो प्रॉब्लम है ओई कि आप सब कुछ भी नहीं कह रहे हो, फ्रेंड को डर रहे हो, जबकि हमारी कंपनी की हर एक डिश को और भी ज़्यादा परफेक्ट बनाया जा सकता है और भी ज़्यादा टेस्टी बनाया जा सकता है। सोचो अगर थाईलैंड में कोई और एक ऐसा फूड कंपनी आ जाए जो कि हमारी फूड कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट है सबसे ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट अगर वो बनाए, हमारे जितने भी फूड है अगर उससे और भी ज़्यादा टेस्टी फूड बनाए तो हमारे कंपनी का क्या हाल होगा? आप सब डर के मारे फ्रेंड को बताते ही नहीं है कि फूड को और भी ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है और भी ज़्यादा टेस्टी बनाया जा सकता है। अगर हमारी कंपनी की हर एक डिश और भी ज़्यादा टेस्टी बनती जाएंगे तभी तो हमारी कंपनी हमेशा टॉप पर रहेगी। तो सोचो ये क्या आप गलत नहीं कर रहे हो? आप फ्रेंड को बताएंगे भी नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा कि हर एक डिश को और भी ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है? ओई बेकी की बात को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। वो स्माइल करते हुए कहते हैं, बेकी तुम सच में बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुम खुद के बारे में नहीं सोच रही हो, पहले इस कंपनी के बारे में सोच रही हो। फ्रेंड तो तुम्हें फायर भी कर सकते हैं लेकिन तुम उस बात से बिल्कुल भी नहीं डर रही हो। ये बहुत अच्छी बात है और आज के बाद मैं भी पूरी कोशिश करूँगी। पहले मैं कंपनी की अच्छाई के बारे में सोचूंगी, उसके बाद ही मैं खुद के बारे में सोचूंगी। और यहाँ पर जितने भी हमारे फूड डिपार्टमेंट के जो टेस्टिंग टीम है मैं सबको ये कहूँगी कि तुम कितनी ज़्यादा ब्रेव हो और हम सबको ऑलवेज कंपनी के लिए ही अच्छा सोचना चाहिए। बेकी थोड़ी सी स्माइल करती है और वो अपने राइस केक बनाने में लग जाती है। नेक्स्ट सीन में फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि अभी अपने ऑफिस रूम में थे। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। आज सुबह से पता नहीं बेकी को क्या हो गया है, जो हर काम में वो जैसे प्रॉब्लम ला रही है। हर चीज़ में उसको कुछ ना कुछ कहना होता है और फ्रेंड को गुस्सा दिलाना होता है। तभी उसके रूम में एक एम्प्लॉई आ जाती है। दरअसल उसको एक फ़ाइल में फ्रेंड की साइन चाहिए था। वो आते ही फ्रेंड से कहते हैं, मैम आपकी यहाँ पर एक साइन लगेगा। फ्रेंड फाइल को ओपन करती है और एक जगह साइन करती है। वो एम्प्लॉय देखकर कहता है, मैम यहाँ पर साइन नहीं करना था, आपने गलत जगह साइन कर दिया। फ्रेंड लाउडली कहती है, ओ तुम भी कह रहे हो मुझे अपना काम नहीं आता? फ्रेंड की ये गुस्सा देखकर वो एम्प्लॉय बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो कहता है,
मैम आई एम सॉरी बट आपने रॉन्ग जगह ही साइन किया है। आप एक बार अच्छी तरह से देखिए तो सही। फ्रेंड उस फाइल को अच्छी तरह से देखती है तो उसको समझ में आता है उसने सच में रॉन्ग जगह पर ही साइन कर दिया है। फ्रेंड चुप हो जाती है और फिर उस फाइल के सही जगह पे साइन करती है और उस फाइल को पकड़ा देती है। वो एम्प्लॉय वहाँ से चला जाता है। फ्रेंड को बहुत ज़्यादा इरिटेट फील हो रहा था और ये सारी चीज़ें टी देख रही थी। उसके बाद टी फ्रेंड के केबिन में आ जाती है। टी कहती है, फ्रेंड तुम्हें हुआ क्या है? फ्रेंड कहते हैं, तुम्हें अच्छी तरह से पता है क्या हुआ है। बेकी आज सुबह से ही पता नहीं मेरी हर काम पर गलती निकाल रही है। वो क्या खुद को इस कंपनी की ओनर समझती है? मेरी हर काम पे गलती निकाल रही है। वो खुद को समझती क्या है? उसको अच्छी तरह से पता है मैं जो चाहूँगी वो कर पाऊँगी, फिर भी सुबह से उसने नाटक लगा रखा है। टी कहते हैं, फ्रेंड रिलैक्स, देखो तुम्हें भी अच्छी तरह से ये पता है तुम्हारी गलतियों को वो बस सुबह से सुधार रही है और कुछ भी नहीं। तुम उस पर इतनी ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो? फ्रेंड लाउडली कहती है, तुम मेरी ही दोस्त हो ना या फिर उसकी दोस्त हो? जब देखो बस उसकी तरफदारी करती रहती हो। टी को भी अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो लाउडली कहती है, फ्रेंड मैं तुम्हारी ही दोस्त हूँ और इसीलिए ही तुम्हारी गलती सुधारने की बस कोशिश करती हूँ और तुम जो मुझे कह रही हो मैं उसकी तरफदारी करती हूँ। मैंने उसकी तरफदारी कब की फ्रेंड? तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है। उसकी एक गलती की सज़ा तुम क्या उम्र भर उसको देने वाली हो? तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम उसके साथ क्या कर रही हो? आज सुबह से लगातार उसको टॉर्चर ही किए जा रही हो। जब अंकल थॉट की भी बात आई तुम बेवजह उन्हें फायर कर रहे थे, इसीलिए वो सह नहीं पाई, इसीलिए वो बोल उठी। तो इसमें गलत क्या है? और फूड टेस्टिंग के वक्त भी तुमने जब कहा वो डिश पूरी तरह से परफेक्ट है, लेकिन बेकी को लगा कि उस डिश में और भी कुछ सुधारा जा सकता है और टेस्टी बनाया जा सकता है, तो उसमें गलती क्या है? वो तुम्हें और भी ज़्यादा टेस्टी बनाकर देने वाली है उस राइस केक को, तो फिर इसमें भी क्या गलत है फ्रेंड? वो अगर हमारी कंपनी के बारे में अच्छा सोचने की कोशिश कर रही है तो इसमें क्या गलत है? आखिर तुम ऐसा बनती क्यों जा रही हो? भूलो मत फ्रेंड, वो भी एक इंसान है। उसकी एक गलती की वजह से तुम लगातार इस तरह से उसको टॉर्चर नहीं कर सकते हो। मेरी फ्रेंड तो ऐसी नहीं थी। आखिर ऐसा क्या हो गया है फ्रेंड? इतनी ज़्यादा इरिटेट क्यों हो रही हो? तुम भी तो अगर किसी के साथ गलत हो रहा होता है तो वहाँ पर आवाज़ उठाती हो, तो सेम बेकी ने भी किया, तो इसमें गलत क्या है फ्रेंड? देखो तुम मेरी फ्रेंड हो इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। इस तरह की चीज़ें मत करो, खुद को मत बदलो फ्रेंड। तुम बहुत अच्छी हो और किसी के साथ बुरा करने के बारे में तुम सोचते तक नहीं हो, तो फिर बेकी की एक गलती की वजह से तुम लगातार उसके साथ ये सब मत करो। फ्रेंड टी की बात को बड़ी अच्छी तरीके से सुन रहे थे। फ्रेंड को भी अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फ्रेंड टी से कहती है, इसका मतलब ये हुआ कि सब में मेरी ही गलती है। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने उससे प्यार किया यही मेरी गलती है। वो मुझे छोड़ के गई यही भी मेरी ही गलती है और आज जो हो रहा है इसमें भी सिर्फ मेरी ही गलती है। उसने तो कुछ किया ही नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है और तुम्हें भी यही लगता है। टी फ्रेंड के पास आती है और शांत होकर कहती है, फ्रेंड तुम भूलो मत तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मैं हर हाल में तुम्हारी भलाई ही चाहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हें गलत नहीं कह सकती हूँ, तुम्हें अच्छी तरह से पता है, लेकिन तुम जो कर रही हो वो गलत है और ये बात तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है। बेकी ने जो भी किया तुम्हें छोड़ के गई, क्या पता उसमें उसकी मजबूरी है। तुम खुद ही सोचो, जब तुम दोनों साथ थे वो तुम्हें कितनी ज़्यादा लव करते थे, तो अचानक से ऐसा क्या हो गया जो उसको फ़ोन पर ब्रेकअप करना पड़ा? हम दोनों इस बारे में जब भी बात करते हैं तुम सिर्फ गुस्सा करती हो, कभी समझने की कोशिश नहीं करती। कभी तुमने ये बात सोची आखिर बेकी ने ऐसा क्यों किया? तुमने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। जब बेकी की बात आती है बस तुम्हें गुस्सा आता है, कभी ये सोचने की कोशिश तक नहीं करती हो तुम। फ्रेंड भी अब स्लो टोन में कहती है, टी तुम्हें क्या लगता है उसकी कोई मजबूरी होगी इसीलिए वो मुझे छोड़ के गई? नहीं, ऐसा नहीं है। वो बस पैसों से प्यार करती है इसीलिए ही वो मुझे छोड़ के गई। टी उसके पास आकर कहती है, फ्रेंड प्लीज़ इस तरह की बातें मत सोचो, क्या पता कुछ और बात हो, क्या पता बेकी की कोई मजबूरी हो। तुम एक बार बस जानने की कोशिश तो करो, आखिर ऐसा क्या हो गया था जो उसने तुमसे अचानक ब्रेकअप कर लिया। प्लीज़ मेरे लिए ना सही तुम खुद के लिए करो, क्योंकि अगर तुम इस तरह से उसके सामने आते रहोगे तो इतना ज़्यादा गुस्सा करते रहोगे और हर वक्त उसको टॉर्चर करने के बारे में सोचते रहोगे और इसमें तुम खुद को ही बुरा बना रही हो, जो कि मैं नहीं देख सकती हूँ। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को ऐसे नहीं देख सकती हूँ।
मेरी बेस्ट फ्रेंड बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो हमेशा हर किसी के बारे में अच्छा ही सोचती है और किसी और की वजह से तुम खुद को बदल रही हो, हमेशा गुस्सा कर रही हो, किसी के साथ बुरा कर रही हो, ये मैं नहीं देख सकती हूँ। फ्रेंड एक गहरी सांस लेती है और कहती है, चलो तुम्हारी बात पूरी तरह से सही है। मैं मान लेती हूँ कि कोई मजबूरी रही होगी, जो विकी ने मेरे साथ ऐसा किया, वो मुझे किसी मजबूरी की वजह से छोड़ दिया, लेकिन हम दोनों कई दिनों से मिल चुके हैं। उसने मुझे अभी तक कुछ भी नहीं बताया। अगर ऐसा कुछ भी होता तो वो मुझे बताती ना। मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट तक साइन करवा लिया। मैं तब से लेकर आज तक ना जाने उसको किस तरह से टॉर्चर किए जा रही हूँ, फिर भी उसके मुँह से एक वर्ड नहीं निकलता है। ऐसा क्यों है? अगर उसके पास कोई ऐसा सच्चाई है जो मुझे वो बता सकती है, तो फिर वो मुझे बताती क्यों नहीं है? ठीक कहते हैं, फ्रेंड तुम क्या बोल रही हो? जब से तुम दोनों मिले हो तब से तुम सिर्फ उस पर गुस्सा ही किए जा रही हो। तुमने उससे कॉन्ट्रैक्ट तक साइन करवा लिया और ना जाने उसके साथ क्या क्या किए जा रही हो। अगर उसको कुछ बताना भी होगा ना, तब भी वो नहीं बताएगी। तुम्हारी बिहेवियर देखकर उसको तो अभी ये लग चुका होगा कि तुम पूरी तरह से बदल चुकी हो और तुमसे बात करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। अगर उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी होगा ना, वो भी तुम्हें नहीं बताएगी। एक बार सोचो फ्रेंड, क्या पता उसकी कोई मजबूरी रही होगी, क्या पता वो अब भी तुमसे लव करती होगी। अगर तुम्हें बाद में कभी ये बात पता चलेगा, तुम्हें कितना ज़्यादा गिल्टी फील होगा, तुम्हें कितना ज़्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि तुम अभी जिस तरह से विकी के साथ बिहेव कर रही हो ना, वो पूरी तरह से गलत है। और एक बात, अगर ग्रैंडफा को इस बारे में थोड़ा सा भी पता चल गया, तुम एक लड़के के साथ ये सब कर रही हो, उसको बेवजह टॉर्चर किए जा रही हो, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखा हुआ है, तो सोचो उनको कितना ज़्यादा बुरा लगेगा, वो तुम पर कितने ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। अगर गलती से उन्हें पता चल गया तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगने वाला है। इसीलिए फ्रेंड प्लीज़ पहले अच्छी तरह से सोचो, एक बार बस जानने की कोशिश करो कि तुमसे ब्रेकअप करने की वजह क्या थी। उसके बाद तुम जो करना चाहोगी तुम करोगी, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। टी ये सब फ्रेंड्स को इसलिए कह रही है क्योंकि अभी यूकी ने उसको बता दिया है, अब भी बेकी फ्रेंड से लव करती है और उसकी कोई मजबूरी थी, इसीलिए ही उसने ब्रेकअप किया है। और इसी वजह से ही टी बस फ्रेंड को समझाने की कोशिश कर रही है। फ्रेंड टी की ओर देखती है और कहती है, मुझे अभी इस टॉपिक पे बात नहीं करना है, प्लीज़ मुझे बेकी के बारे में नहीं सुनना। टी भी अब चुप हो जाती है और कुछ भी नहीं कहती है। तभी उस केबिन के डोर पर नॉक होता है। फ्रेंड कहते हैं, कम इन। वहाँ पर बेकी खड़ी थी, वो राइस केक लेकर आए थे। वो आते ही कहती है, मैम आपने कहा था ना राइस केक बन जाए तो मैं आपको टेस्ट करवाऊँ, तो मैं ये ले आई हूँ, आप टेस्ट करके बताइए कैसा है। बेकी फ्रेंड के सामने प्लेट रख देती है जिस प्लेट पर राइस केक था। फ्रेंड बैठ जाती है और बेकी की ओर एक बार देखती है। उसके बाद वो एक बाइट लेती है। जैसे ही राइस केक उसके मुंह पे जाता है, वो खाते ही चौंक जाती है, क्योंकि उसने जो राइस केक थोड़ी देर पहले खाया है और इस राइस केक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये राइस केक सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, लेकिन वो जो राइस केक कंपनी में बन रही है उसमें तो ये टेस्ट है ही नहीं। फ्रेंड फिर से एक बाइट लेती है और उसके बाद वो बेकी की ओर देखती है और स्माइल करते हुए कहती है, ये राइस केक बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, प्लीज़ फिर से एक बार बना के लाओ। बेकी को यहाँ पर अच्छी तरह से समझ में आ रहा था, फ्रेंड जानबूझकर ऐसा कर रही है क्योंकि उसने भी इसी राइस केक को टेस्ट किया है। पहले जो राइस केक कंपनी में बना था उससे तो ये राइस केक पूरी तरह से टेस्टी है, लेकिन फ्रेंड जानबूझकर उसको टॉर्चर करने के लिए ही ये सब कह रही है। बेकी स्माइल करते हुए फ्रेंड को कहती है, कोई बात नहीं मैम, मैं फिर से बना लूँगी। वो यही कहकर प्लेट उठाती है और वहाँ से चली जाती है। टी ये सब देख रही थी। टी फ्रेंड से पूछती है, फ्रेंड तुम सच बताओ, क्या राइस केक सच में टेस्टी नहीं था? तुम्हारा फेस तो कुछ और ही बता रहा था। फ्रेंड कुछ भी नहीं कहती है। टी फिर से पूछती है, फ्रेंड मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या राइस केक टेस्टी नहीं था? फ्रेंड कहते हैं, मुझे इस बारे में बात नहीं करना है, प्लीज़ तुम जाओ और अपना काम करो। टी कहती है, बट फ्रेंड। फ्रेंड कहती है, प्लीज़ टी अपनी जाकर काम करो ना, तुम बार बार यहाँ पर आकर बेकी की बातें शुरू कर देती हो, मुझे भी अपना काम है, प्लीज़ यहाँ से जाओ। टी कुछ भी नहीं कहती है, उसकी केबिन से वो चली आती है। उसके बाद बेकी फिर से राइस केक बनाकर लाती है। फ्रेंड फिर से कहती है कि अभी भी राइस केक टेस्टी नहीं बना था। इस तरह से बार बार बेकी राइस केक ला रही थी और फ्रेंड उसको रिजेक्ट ही किए जा रही थी।
5 बार ऐसे हो चुका था। बेकी अब थक चुके थे, लेकिन फ्रेन राइस केक को बुरा बोलते ही जा रही थी, जबकि राइस केक हर बार टेस्टी ही बन रहा था। बेकी को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है फ्रेन ऐसा क्यों कर रही है। बेकी फिर से राइस केक बनाकर लाती है, लेकिन इस बार फ्रेन उसको टच भी नहीं करती है और कहती है ये तो दिखने में ही अच्छा नहीं है, तो इसमें टेस्ट क्या होगा, प्लीज़ इसे यहाँ पर से लेकर जाओ। बेकी उस प्लेट को पकड़ती है और वहाँ से जा रही थी। फ्रेन उसको पीछे से कहती है 1 मिनट। बेकी रुक जाती है और फ्रेंड की ओर देखती है। फ्रेंड कहती है बेकी तुम्हें याद है ना, तुम्हारा ये जॉब तो है, लेकिन साथ में तुम्हारा और एक भी जॉब है जो कि मेरी पर्सनल असिस्टेंट का है। तुम शायद भूल रही हो, मेरे दिन का जो शेड्यूल होता है वो तुम ही देखती हो। मुझे कहाँ जाना है, किस वक्त मेरी मीटिंग है, वो सब तुम्हें ही तो देखना है, लेकिन तुम तो यहाँ आ ही नहीं रही हो, तो तुम कैसे बताओगी। चलो मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन 1 घंटे के बाद मुझे एक मीटिंग में जाना है जिसमें तुम भी मेरे साथ चलने वाली हो। सो तुम अपना काम कंप्लीट कर लो तब तक, और उसके बाद हम दोनों मीटिंग में जाएंगे। बेकी फ्रेंड की बात सुन रहे थे, उसको अंदर से गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। बेकी कहती है ओके मैम, मैं आ जाऊंगी। फ्रेंड कहती है तो फिर जाओ और फिर से राइस केक बनाना स्टार्ट करो। हाँ, जब तक मैं राइस केक को टेस्टी नहीं कह देती तब तक तुम्हें बनाना है, याद है ना। बेकी स्माइल करते हुए कहती है यस मैम, मुझे पता है। वो यही कहकर वहाँ से चली जाती है। फ्रेंड बेकी को पीछे से देखे जा रही थी। उसके बाद 50 मिनट बीत जाते हैं। बेकी अब भी फ्रेंड के पास नहीं आई थी। फ्रेंड सोचती है एक बार जाकर वो देखे आखिर बेकी अभी तक क्यों नहीं आई। वो टी के साथ टेस्टिंग डिपार्टमेंट में पहुंच जाती है। सब उसको देखकर हेलो कहते हैं। फ्रेंड भी सबको स्माइल कर हेलो कहती है। तभी वो अंदर जाती है तो देखती है राइस केक तो बन रहा था, लेकिन बेकी इतनी ज़्यादा थक गई थी कि वो टेबल पर ही सो गई थी। टी जैसे ही ये देखती है वो उसके पास जाती है और कहती है बेकी, बेकी उठो। बेकी नहीं उठ रहे थे। टी फ्रेंड की ओर देखती है। फ्रेंड भी एक बार टी की ओर देखती है। टी फिर से बेकी को उठाती है, बेकी उठो। तभी बेकी की नींद खुलती है। मुझ जैसे ही आंखें खोलती है, सामने राइस केक बन रहा था। बेकी को ऐसा लगता है शायद बहुत देर से वो सो रही है। वो अचानक से ही हाथ में कुछ भी नहीं पहनती है और जाकर उसको टच कर लेती है। उसकी हाथ जल जाती है। बेकी चिल्ला उठती है। टी और फ्रेंड ये सब देख रहे थे। फ्रेंड भागते हुए आकर बेकी के हाथ को होल्ड कर लेती है और लाउडली कहती है तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम बिना कुछ पहने उसको टच क्यों कर रही हो। देखो तुम्हारा हाथ जल गया, तुम करती क्या रहती हो, तुम क्या छोटी बच्ची हो। वो टी की ओर देखते हुए कहती है टी तुम क्या देखे जा रही हो, आइस लेके आओ। बेकी फ्रेंड की इस बिहेवियर से पूरी तरह से शॉक्ड थी। टी भी थोड़ी सी शॉक्ड थी। बेकी को समझ में नहीं आ रहा था फ्रेंड आखिर इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है, जैसे वो बेकी की बहुत ज़्यादा केयर करती हो। बेकी अपने हाथ को खींच लेती है और कहती है आप इतनी नाटक क्यों कर रही हैं, मैं ठीक हूँ और ये ठीक हो जाएगा। फ्रेंड कहती है बेकी क्या बोले जा रही हो, ये ठीक कैसे हो जाएगा, कितना ज़्यादा जल गया है, और लाओ मुझे दिखाओ, अपने हाथ क्यों खींच रही हो। बेकी कहती है मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, और आप मुझे इतनी ज़्यादा परवाह क्यों दिखा रही हैं। मुझे अच्छी तरह से पता है मैं अगर मर भी जाऊँ ना तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ्रेंड लाउडली कहती है स्टॉप इट बेकी, अपने हाथ दिखाओ अभी। बेकी कहती है नहीं, मैं अपने हाथ आपको नहीं देने वाली हूँ। फ्रेंड उसके हाथ को होल्ड कर लेती है और अपने और पुल करती है और कहती है चुपचाप बस यहाँ पर खड़ी रहो। तभी वो टी को देखती है। टी आइस लेके आती है। फ्रेंड उस आइस को पकड़ती है और बड़े प्यार से बेकी के हाथ में लगा रही थी। बेकी फ्रेंड की ओर देख रही थी। फ्रेंड बड़े ध्यान से उसके हाथ पर आइस लगा रही थी, जहाँ पर उसका हाथ थोड़ा सा जल गया था। टी भी फ्रेंड को देख रहे थे। उसको समझ में आ रहा था चाहे फ्रेंड कुछ भी कह ले, कितना भी गुस्सा कर ले, लेकिन उसके दिल में अब भी बेकी के लिए प्यार है। अगर बेकी को थोड़ा सा भी चोट लगता है तो फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं सह पाएगी। फ्रेंड आइस लगाने के बाद बेकी की ओर देखती है। बेकी भी उसको देख रही थी। दोनों का आई कांटेक्ट होता है। पहले बेकी अपने आंखें फिरा लेती है। उसके बाद फ्रेंड कहती है अभी तो थोड़ा सा ही आराम मिलेगा, इसमें कोई दवाई लगा लेना। बेकी कहती है मैं अभी ठीक हूँ।
और आपको कोई मीटिंग में जाना था ना, चलिए मैं चल सकती हूँ। फ्रेंड कहती है मीटिंग में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मीटिंग कैंसिल हो चुका है। बेकी कहती है ठीक है। फ्रेंड फिर से कहती है इसमें याद करके कोई दवाई लगा लेना। बेकी कहती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और आप मेरी इतनी ज़्यादा केयर करने की क्यों नाटक कर रही हैं। फ्रेंड स्माइल करते हुए कहती है नो बेकी, मैं तुम्हारी कोई केयर नहीं कर रही हूँ, मैं बस चाहती हूँ तुम्हारा हाथ जल्दी से ठीक हो जाए ताकि तुम बाद में काम करने का बहाना ना ढूंढ सको। अगर तुम्हारा हाथ ठीक नहीं होगा तुम बाद में कहोगे मेरे हाथ में चोट लगा है, मैं काम कैसे करूँगी। बस इसलिए मैं ऐसा चाहती हूँ तुम्हारा हाथ अच्छी तरह से ठीक हो जाए, वो भी बहुत जल्द। तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो तुम्हारे आगे पीछे कोई घूमता रहेगा, इसीलिए तुम्हारे हाथ में दवाई लगाओ और उसको जल्द से जल्द ठीक करो। फ्रेंड बेकी को कुछ भी नहीं कहती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। फ्रेंड जैसे ही अपने केबिन में जाती है वो अपने केबिन की डोर को लॉक कर देती है। फ्रेंड को बार बार बेकी की चोट के बारे में ही याद आ रहा था। वो खुद से ही कहती है बेकी क्या छोटी बच्ची है जो इस तरह की हरकतें कर रही है, कितनी ज़्यादा चोट लग गई, आखिर उसका ध्यान कहाँ पर रहता है। अगर वो चोट जल्दी से ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। वो वैसी की वैसी है, बिल्कुल भी नहीं बदली, अपने ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखती है, पता नहीं उसका ध्यान कहाँ पर रहता है। फिर तभी खुद ही शांत हो जाती है और सोचती है मैं ये क्या सोच रही हूँ, मैं बेकी के बारे में सोच रही हूँ, उसको थोड़ा सा चोट क्या लग गया, मैं तो खुद को शांत ही नहीं कर पा रही हूँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं बेकी की इतनी ज़्यादा परवाह कैसे कर सकती हूँ। तभी फ्रेंड को कुछ याद आता है, वो अपने मोबाइल निकालती है और किसी को कॉल करती है और कहती है मैं आज मीटिंग में नहीं आ पाऊँगी, सो प्लीज़ आप मीटिंग कैंसिल कर दीजिए। दरअसल उसने बेकी को झूठ कहा था कि मीटिंग कैंसिल हो चुका है। दरअसल फ्रेंड ने अभी उस मीटिंग को कैंसिल किया। उसने जब देखा बेकी के हाथ में चोट लग चुकी है तो उसे अच्छी तरह से पता है बेकी मीटिंग में नहीं जा सकती है, इसीलिए ही उसने बेकी से झूठ कहा था। फ्रेंड के दिल में अब भी कहीं ना कहीं बेकी के लिए प्यार तो ज़रूर है। तो यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आप सबको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, थैंक यू।